जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेवलपिंग ओरल एंड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। बेसिकली ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल्स को जो है ना इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन जैसा कि आपको पता है बेटा, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसमें प्रेजेंटेशंस को जो है ना लेना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशंस को हम रिप्लेस कर देंगे आपकी असाइनमेंट के साथ और क्विज़ के साथ, ठीक है। मीन्स कि इसी के मार्क्स आपके असाइनमेंट और क्विज़ में। तो इस वीक में मैं आपको जो है ना क्विज़ भी दूंगा और असाइनमेंट्स भी दूंगा जी। तो डेवलपिंग ओरल एंड ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस हैं। अब ऑनलाइन जो प्रेजेंटेशन है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। पहले देखेंगे जी इस चैप्टर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं जी। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशंस इन योर बिजनेस करियर, एक्सप्लेन हाउ टू अडेप्ट द प्लानिंग स्टेप ऑफ 3 स्टेप प्रोसेस टू प्रेजेंटेशंस। अगेन इसके भी जैसे राइटिंग के 3 स्टेप्स थे उसी तरीके से प्रेजेंटेशंस के भी 3 स्टेप्स हैं जी। डिस्क्राइब द टास्क इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। को क्या क्या टास्क जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं प्रेजेंटेशन को बनाते वक्त। और डिस्क्राइब द 6 मेजर डिज़ाइन एंड राइटिंग टास्क रिक्वायर्ड टू एनहेंस योर प्रेजेंटेशन विद इफेक्टिव विजुअल्स। अब 6 मेजर डिज़ाइंस होते हैं, मींस कि आप समझ लें कि मल्टीमीडिया इसका यूज़ करना है कि नहीं, विजुअल कौन से हैं, ऑडियो है, वीडियो आपने यूज़ करनी है या टेक्स्ट यूज़ करना है। आउटलाइन 3 स्पेशल टास्क इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग प्रेजेंटेशन और डिस्क्राइब 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन बनाना जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट ये है कि आप डिलीवर कैसे करते हैं जी। अब ये मार्क्स का और जो है ना फ्रीडमैन का जो है ना एक कोटेशन है, वो कहते हैं जी सक्सेसफुल स्पीकर्स थिंक अबाउट बैरियर्स, ठीक है। आपको जो बैरियर्स आएंगे, किस मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय द टीचर्स, ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चंस जो है ना ऑडियंस पूछेंगे, टीचर्स पूछेंगे। टू कनेक्ट विद एन ऑडियंस यू मस्ट रिमूव द मैनी बैरियर्स दैट कुड इंटरफेयर विद द लिंक बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस, ठीक है। कि किस तरह के बैरियर्स होंगे जो इंटरफेयर कर सकते हैं आपके और ऑडियंस के दरमियान। प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन। अब ओरल प्रेजेंटेशन है डिलीवर्ड इन अ पर्सन और ऑनलाइन ऑफर इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू पुट ऑल योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन डिस्प्ले। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या की जाती हैं आपकी जो है ना ये डिस्प्ले होती हैं जब आपने प्रेजेंटेशन है, चाहे आप ओरल दे रहे हैं या ऑनलाइन जो है ना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इंक्लूडिंग रिसर्च होती है, प्लानिंग होती है, इसमें राइटिंग होती हैं, विजुअल डिज़ाइन होते हैं, इंटरपर्सनल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं, ये सारी इंक्लूड होती हैं। वो जो 6 मेजर जो है ना मैंने आपको डिज़ाइन टास्क बताए हैं ये हैं वो। प्रेजेंटेशन also yet to demonstrate your ability to think on your feet, grasp complex business issues and handle challenging situation। बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जो आपको टास्क दिया गया है आप उसके मुतालिक क्या आइडिया जनरेट करते हैं। All attributes executives look for when searching for talented employees to promote, ठीक है। तो कहते हैं ये एट्रीब्यूट्स जो है ना मतलब पूरी क्लास के अंदर या पूरी कंपनी के अंदर बताया जाता है कि कौन कितना काबिल है, किस में कितनी एबिलिटी है, ये सारी प्रेजेंटेशन से ही जज की जाती है। अब जो प्लानिंग ओरल जो है ना प्रेजेंटेशन है इज़ मच लाइक प्लानिंग अदर बिजनेस मैसेजेस, ठीक है। अब वो कहता है कि ये बिल्कुल दूसरे जो है ना जो बिज़नेस मैसेजेस जनरेट किए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह है। यू एनालाइज द सिचुएशन, गैदर इन्फॉर्मेशन, सेलेक्ट द राइट मीडियम, ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन। ये 4 चीज़ें बेटा हम बार बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमें सिचुएशन देखनी होती है कि इन विच सिचुएशन वी आर गोइंग टू राइट डाउन द मैसेजेस, ठीक है। देन वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। After selecting in the medium we organize the information and send or present the information. Gathering information for oral presentation is essentially the same as it is for written communication projects। अब जो इन्फॉर्मेशन बेटा जैसे गैदर की जाती है, कलेक्ट की जाती है, वो ऐसे ही है जैसे आप रिटन मैसेजेस के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना गैदर करते हैं, उसी तरीके से आपने ये ओरल प्रेजेंटेशन के लिए वही वाली आप अपनी जो गैदर इन्फॉर्मेशन है वो यूज़
कर सकते हैं। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग, बी अवेयर दैट द प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल क्वालिटी बिजनेस प्रेजेंटेशन कैन टेक अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा खासा आपका कहता है कि टाइम लग जाता है, और क्वालिटी अपने देने के लिए, प्रेजेंटेशन में क्वालिटी देने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो है ना अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन अपनी जो है ना जनरेट करें। अब ये कुछ जो है ना मतलब मज़ीद इस टॉपिक के ओरल प्रेजेंटेशन की जो है ना ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ presentation in your business career, explain how to adapt the planning step of 3 step process to presentation। 3 step process को किस तरीके से प्लान किया जाता है और उसको फॉलो अप किया जाता है वो देखना है। द 3 step राइटिंग प्रोसेस कैन हेल्प यू क्रिएट मोर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड टर्न योर पब्लिक स्पीकिंग एंग्जाइटी इनटू पॉजिटिव एनर्जी। 3 स्टेप जब आपने बेटा फॉलो किए होंगे तो जो पब्लिक स्पीकिंग है आपकी और एंग्जाइटी है, वो नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी और आपको एनर्जी मिलेगी। मींस कि आप अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिकली तैयारी करके गए होंगे और आराम से आप जो है ना डिलीवर कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ हाई क्वालिटी प्रेजेंटेशन फॉर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट कैन टेक मैनी डेज, सो बी श्योर टू अलो इनफ टाइम। ठीक है, तो अच्छा खासा अपने टाइम देना अपनी क्वालिटी प्रेजेंटेशन को, क्योंकि आपने इसको बनाने में अच्छा खासा टाइम लगाया है तो डिलीवर करने में भी अच्छा टाइम आपने स्पेंड करना है। नोइंग योर ऑडियंस स्टेट ऑफ माइंड विल हेल्प यू एडजस्ट बोथ योर मैसेजेस एंड योर डिलीवरी। आपने ऑडियंस की जो है ना स्टेट ऑफ माइंड को ध्यान रखना है जब आप मैसेज कन्वे कर रहे होंगे और अपनी डिलीवरी। मीन्स कि एक को प्रेजेंटेशन और दूसरा आपकी जो प्रेजेंट कर रहे हैं, एक जो आपने मटेरियल इकट्ठा किया वो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, और जो प्रेजेंट करनी है आपने प्रेजेंट भी ऐसा ना हो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है लेकिन आपको डिलीवर करनी नहीं आ रही, या आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी है आपकी क्वालिटी टेक्स्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का बेहतर होना ज़रूरी है। अब एनालाइज द सिचुएशन है जी। एज यू एनालाइज द सिचुएशन ऑल्सो कंसिडर द सर्कमस्टेंसेज। इज़ द ऑडियंस इन योर रूम और ऑनलाइन? हाउ मैनी पीपल विल बी प्रेजेंट एंड हाउ विल दे बी सीटेड? ये बड़ी चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट है कि किस तरह के माहौल के अंदर किस मीडियम को आपने यूज़ करना है, और प्रेजेंटेशन के दौरान कितने के लोग आपकी प्रेजेंटेशन सुन रहे होंगे। ठीक है, तो कैन यू कंट्रोल द एनवायरनमेंट टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस? अगर कोई आप जब डिलीवर कर रहे होंगे तो तब अगर कोई आपकी प्रेजेंटेशन को ख़राब करने की कोशिश करता है तो कहता है कि क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप उसको इजीली रोक सकेंगे? बट इक्विपमेंट विल यू नीड? किस तरह के जो है ना गैजेट और डिवाइसेस वगैरह आपको ज़रूरत होगी मल्टीमीडिया के साथ जो है ना ऑपरेट करने के लिए। Such variables can influence not only the style of your presentation but content itself। कहता कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं, गैजेट्स, डिवाइसेस होते हैं, ये ना सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन को बल्कि आपके कंटेंट की क्वालिटी को और स्टाइल पर भी अच्छा खासा इफ़ेक्ट करते हैं। मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी को भी जो है ना ग्रूम करते हैं और लोगों का माइंडसेट पहले से प्रिपेयर कर देते हैं कि ये बंदा क्वालिटी वर्क करके आया है।